मंगल रूप। नमो राम पर ब्रह्म जी सतगुरु संत आधार। जन दरिया वंदन करे पल पल बारंबार। सब संतन से विनती जो सुमरे जगदीश। हरि गुरु हृदय बसो और हमारे शीश। बोलो राम। परम पूज्य परमादरणीय परमंदनीय प्रातः स्मरणीय रामस्नेही संप्रदाय के जन्मदाता आदि आचार्य अनंत श्री दरियाव जी महाराज के श्री चरणों में कोटिशः दंडवत प्रणाम करते हुए परम पूज्य परमादरणीय परमंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटिशः दंडवत प्रणाम करते हुए परम पूज्य परमादरणीय परमवंदनीय व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में कोटिशः दंडवत प्रणाम करते हुए पूज्य शास्त्री जी महाराज श्री ध्यानी राम जी महाराज जिनके श्री चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम करते हुए श्री उदय राम जी महाराज और विराजित सभी संत वृंदों के चरणों में मेरा बारंबार वंदन प्रणाम। बहुत ही सुंदर सत्संग कथा श्रवण करने का शुभ अवसर आप सबको मिला हुआ है और उस कथा की पावन धारा में एक डुबकी लगाने का सुंदर शुभ सहयोग हमें भी प्राप्त हुआ। पूज्य स्नेही श्री रमन राम जी महाराज आपको कथा का रसपान करा ही रहे हैं और उस कथा में देखो संतों का मिलन ये सोने पे सुहागा है, क्योंकि महापुरुष कहते हैं और मिलात मिले नित ही नित दुर्लभ मेल हरिजन को। और सब कुछ सुलभ होता है लेकिन संतों का मिलना बहुत मुश्किल होता है। और जीवन में जब संत मिल जाए तो समझना चाहिए कि अब हमारे उद्धार का कल्याण का समय नजदीक है, क्योंकि ये संत ही हमें इस भवसागर से पार होने का मार्ग दिखाते हैं। अगर संत न होते तो हम भगवान को जानते ही नहीं। राम जी क्या है ये हमें पता ही नहीं होता। ये सत्संग कथा ये सब हमें प्राप्त नहीं होती। ये हमारे ऊपर संतों की विशेष कृपा है और संतों की कृपा है। संत दर्शन हो रहे हैं तो समझना भगवान की तो कृपा है ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संत। जब हनुमान जी लंका में गए और पूरी लंका में सीता मैया की खोज कर रहे थे, लेकिन भवन एक पुनि दीक सुहावा, बड़ा सुंदर भवन दिखा। देखो जो भक्त होते हैं ना, जो भगवान के भक्त होते हैं, उनके घर की स्थिति से पता चल जाता है कि ये भक्त हैं, ये वैष्णव हैं। हनुमान जी पूरी लंका में गए लेकिन किसी दूसरे भवन को सुहावना नहीं कहा। एक भवन सुहावना दिखा, लेकिन सुहावना दिखने का कारण क्या था? वहां पर भगवान का मंदिर, हरि मंदिर तह भिन्न बना हुआ। भगवान का मंदिर। आजकल हम मकान अपने लिए तो बहुत बढ़िया बनाते हैं, लेकिन उसमें ठाकुर जी की सेवा के लिए स्थान ही नहीं रखते। और अगर कभी रखते भी हैं तो एक आड़िया रमैन बिठा देवाना, वह ठीक है।
भगवान के लिए भी स्थान होना चाहिए, मंदिर होना चाहिए। तो वहां पर स्थान बना हुआ भगवान का, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, और रामायुध अंकित ग्रह। ये इतना जब हनुमान जी ने देखा तो विचार किया कि यहाँ तो कोई सजन व्यक्ति ही रहता है, और सजन व्यक्ति से, संत से तो बरबस मिलना चाहिए, क्योंकि साधु ते होए ना कारज हानि। संतों के मिलने से कार्य में हानि नहीं, लाभ होता है। तो महाराज विभीषण जी मिले हनुमान जी से, और हनुमान जी से मिलने के बाद में कहते हैं, अब मोहि भा भरोसो हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। आज मुझे भरोसा है कि भगवान की मेरे ऊपर बहुत कृपा है, बहुत कृपा है, क्योंकि बिना राम जी की कृपा के संत नहीं मिलते। आज हमें संतों के दर्शन हो रहे हैं, ये हमारे ऊपर राम जी की विशेष कृपा है। और सत्संगति संस्कृति कर अंता। महाराज जब संत मिल जाते हैं तो ये भव बंधन तो छूटना ही छूटना है। इसलिए नित्य प्रति सत्संग करें, संतों का संग करें, उसी से ये जीवन हमारा सफल होता है। महापुरुषों ने वाणी में पद गाया है। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, संत समागम करिए भाई, जान अजान छुए पारस को, लोहा पलट कंचन हो जाए। सब साथ में बोलिएगा।
जान अजान छुए पारस को, जान लो अपलट कंचन हो जाई, लो अपलट कंचन, लो अपलट कंचन हो जाई, लो आनों का रूप जान सतसंगा, आनों का रूप जान, आनों का रूप जान सतसंगा, आनों का रूप जान, या में सब कोई भेंटो आई, या में सब कोई भेंटो आई, या में और उपाय नहीं तिरने की, और उपाय नहीं, और उपाय नहीं तिरने की, और उपाय नहीं। सुंदर काड़ी राम दुहाई, सुंदर काड़ी राम, सुंदर काड़ी राम दुहाई, सुंदर सत समागम करिए भाई, सत समागम, जान अजान छुए पारस को, जान अजान छुए पारस को, जान लो अपलट कंचन हो जाई, लो अपलट कंचन, लो अपलट कंचन हो जाई, लो अपलट कंचन। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। तो महाराज ये सत्संग जो है महापुरुष कहते हैं नित्य प्रति करना चाहिए संतों का संग, क्योंकि संतों के संग से ही हमारे ऊपर भक्ति का रंग चढ़ता है। इसलिए सत्संग नित्य प्रति कीजिए मति होए निर्मल सार रे, रुचि प्राणपति से उपजे अति लहे सुख अपार रे। तो सत्संग हमेशा करते रहना चाहिए, कथा हमेशा करते रहना चाहिए। उसी से हमारे जीवन में महाराज दिव्यता बनी रहती है, हमारा मन भगवत भक्ति के तरफ लगा रहता है, निरंतर हमारे मन में परमात्मा की स्मृति बनी रहती है, परमात्मा का ध्यान बना रहता है। इसलिए हमेशा सत्संग करें, हमेशा संतों का संग करें। महापुरुष कहते हैं कि और उपाय नहीं तिरने की सुंदर काड़ी राम दुहाई। सुंदरदास जी महाराज इस पद में कहते हैं और उपाय नहीं है संसार से तिरने का, अगर कुछ है तो वो ये महापुरुषों की कृपाई है। इसलिए संतों के सानिध्य में बैठ करके जो हम नाम सुमरण कर लेते हैं उसी से हमारा जीवन सफल होता है। तो आगे बाप जी महाराज आपको और भी श्रवण कराएंगे, सबकी वाणी श्रवण करके हम अपने आप को कृतार्थ करेंगे। यहीं पर वाणी का विराम करते। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की।